हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम गीता का अध्याय का 2 का पाठ कर रहे हैं। तो आज का श्लोक हम करते हैं। नास्ततो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरभिदृष्ट अंतस्त्व योस्तत्व दर्शभि। तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सत असत भौतिक शरीर का तो कोई चर अस्तित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा परिवर्तित तो रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रक्रिया के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। क्या बोल रहे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके अंदर कि बोल रहे हैं कि आत्मा जो होता है वो क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, निकल जाता है, नया शरीर धारण करता है। भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर पंच तत्वों से बना है। जैसे हमने बताया कि आत्मा इस शरीर में है, तब चेतना क्या करी, पूरे शरीर में रहता है। और चेतना शरीर में रहने पर क्या होता है कि हर एक अंग कार्य करता है। जैसे कि आत्मा, जैसे किसी को छुरी भी लग जाए तो तुरंत पता चल जाता है छुरी लग जाता है, वो बताता है कैसे, चेतना बताती है। लेकिन आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे शरीर को होता है जो भी होता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है, आत्मा निकल जाती है, शरीर यहीं पे रह जाता है, ये सब बताया जा रहा है। और बोल रहे हैं इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्ध अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। बोले शरीर क्या होता है कि जन्म होता है, व्यक्ति का शरीर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना, शरीर में वृद्धि होने लगती है, धीरे धीरे बुढ़ापा होने लगता है। लेकिन बता रहे हैं कि लेकिन शरीर बढ़ने से व्यक्ति का आत्मा जो साइज़ है वो बढ़ती नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहती है। शरीर के अंदर भी जो अपना जो शरीर है उसके अंदर भी वही आत्मा रहती है, वही उसी आकार की। और हाथी है उसके अंदर भी वही आत्मा रहती है। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं कि बड़ा शरीर है तो उसके हिसाब से बड़ा आत्मा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बोल रहे हैं कि उसी शरीर के अंदर भी यही आत्मा है जो कि हमारे अंदर भी आत्मा है। भगवान भगवत गीता को उपदेश देते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि भगवान ने क्या है कि भगवत गीता का जब उपदेश दिया अर्जुन को, है ना, तो बोले कि जब उपदेश दे रहे थे, है ना, तो ऐसा है कि ये जो उपदेश दिया था वो किसके लिए दे रहे थे, है ना, अर्जुन को अकेले के लिए दिया क्या? नहीं, ये उपदेश दिया गया है सभी को, लोगों को दिया गया उपदेश। तो ये उपदेश हर व्यक्ति को हमारे तक पहुंचाने के लिए भगवान ने अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाया है और ये उपदेश हम तक पहुंचा है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और बोल रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। अभी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ है नहीं है। बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जो शरीर के अंदर जो आत्मा है तुम उसे अविनाशी समझो। ऐसा नहीं कि आपने ये सोच लिया है कि शरीर मर गया तो आत्मा भी मर ही जाएगा। आत्मा कभी मरता नहीं है, ये भगवान से निकली हुई आत्मा है। भगवान भी अविनाशी है, उनका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई उनका जन्म है। उसी प्रकार से आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मरण होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति मर रहा है जी रहा है। ऐसा बोलते हैं शरीर मरता है, आत्मा तो यहीं पे रहती है। वो हमने पिछली कक्षा में बताया कि आत्मा का कैसा आकार होता है ना। आत्मा की यह धारणा विद्युत धारा के सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव किया जाता है। बोले विद्युत धारा, जैसे आत्मा जो है किस प्रकार से बताया जाए, शरीर जो बताया जाए मोबाइल की तरह बताया जा रहा है और आत्मा चार्जर की तरह बताया जा रहा है। और बोलते कि जो विद्युत है वो है विद्युत आत्मा की तरह बताया जा रहा है और चार्जर गुरु की तरह बताया जा रहा है। विद्युत के दर्जे करंट के द्वारा चार्जर में जब प्रवेश होता है तो मोबाइल के अंदर बैटरी के अंदर चार्ज होता है। लेकिन जब तक चार्ज मोबाइल के अंदर है तब तक मोबाइल चलेगा। जैसे भी मोबाइल के अंदर चार्ज ख़त्म हुआ, मोबाइल ऑटोमेटिक क्या होगा, चार्ज ख़त्म हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा।
और कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं। इसी प्रकार से आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर चलता रहेगा, अन्य प्रकार के कार्य करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस शरीर को छोड़कर आत्मा निकल जाता है तो शरीर वैसा का वैसा ही वहाँ पे पड़ा रह जाता है, कोई कार्य करता नहीं है ना। कितना भी मारो, कितना भी पीटो, तब भी एक उंगली भी इतना हिलेगा नहीं, है ना, दर्द नहीं करेगा, और मुंह से बोलेगा भी नहीं कि अरे मुझे दर्द हो रहा। तो ये इस प्रकार से बताया कि आत्मा जो होता है, शरीर रहता तब तक चलता है। सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है कि छोटा बच्चा भी होता है और सामान्य व्यक्ति होता है, वो भी ये समझ लेता है कि अरे ये व्यक्ति तो मर गया है, इसके अंदर अभी कहीं आत्मा है ही नहीं। बोलते कि आत्मा परमात्मा के इधर चली गई, तो ऐसे ही नहीं जाती आत्मा। आत्मा 12 दिन तक घर के अंदर घूमती रहती है, और घर के अंदर घूमती रहती, मतलब घर के परिवार में भटकती रहती। सोचते हैं ना कि जो व्यक्ति मरता है ये सोचता अगर मैं नहीं रहूँगा तो कि मेरा परिवार वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे जो भाई बंधु इनका क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति विचार करता रहता है, लेकिन उसी अवस्था में ये विचार करता करता व्यक्ति प्राण छोड़ देता है या मर जाता है। प्राण छोड़ना नहीं कह सकते, प्राण छोड़ना संतों के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि संत प्राण छोड़ते हैं, और जो बाकी के जो लोग भक्त नहीं है, जो अभक्त है ना, वो लोग क्या करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु होती है उनको, है ना। तो जो ब्राह्मण हो तो प्राण छोड़ता है, और जो नहीं है वो क्या करता है, मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, जो योगी होते हैं वो भी अपनी इच्छा अनुसार प्राण निकाल सकते थे, लेकिन जो बाहर के जो लोग होते हैं, जो भक्ति नहीं जानते, वो उनको ज़बरदस्ती मृत्यु होता है। इसी प्रकार से 12 दिन तक वो आत्मा क्या करती है, घूमती रहती है घर के अंदर। तो वो सोचता रहता है कि मेरे परिवार वाले हैं, तो मैं नहीं रहूँगा तो उनका क्या होगा, कैसा चलेगा, घर के अंदर जो सामान है, इंग्रेडिएंट है, जो भी आटा वगैरह, गेहूँ वगैरह, मसाला, तेल वगैरह, ये कौन लाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, इन सब कैसे भूखे मर जाएंगे। और इस प्रकार से व्यक्ति विचार करता है। लेकिन जैसे मर जाता है तो 12 दिन तक रहता है, तो व्यक्ति क्या करता है कि 12 दिन तक क्या करता है, वहीं पे रहता है। लोग क्या उसके शरीर को भी जला देते हैं, है ना। उसके बाद उसका तीसरा होता है, उसके बाद 12वां होता है। जब 11 दिन तक लोग आते जाते हैं और उस व्यक्ति की याद में सब व्यक्ति, जो भी परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, और रोते हैं। रोने के बाद ऐसा होता है कि अरे यार ये लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही 12वां दिन आता है तो सभी लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, व्यक्ति के लिए कपड़े लाते हैं नए नए परिवार वालों के लिए। वहाँ तक तो ठीक है, चलो परिवार के लिए कपड़ा लाए तो ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं, और क्या होता है, साथ में व्यक्ति मर गया तो उस व्यक्ति को क्या है, तो मरने के बाद उस व्यक्ति को सभी गांव वालों, परिवार वाले, अन्य जनों को आमंत्रण किया जाता है कि आप आइए और हमारे यहाँ पे खाना खा के जाइए। इस प्रकार से व्यक्ति बोलता है। और कभी कभार व्यक्ति तो गर्वित होता है कि जो व्यक्ति मेरे घर में ये मर गया है, तो उसके मरने के उपलक्ष्य में देखा जाए तो बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं, जैसे गुलाब जामुन, बर्फ़ी, बालूशाही, जलेबी, पूड़ी, नुक्ते, खीर, रायता, है ना, नमकीन, पनीर की सब्ज़ी। ये देखा जाए तो ये एक तरफ फीस्ट है, जब खुशी होती तब ये मनाया जाता है। तो वैदिक शास्त्र इन सब की अनुमति नहीं देता है कि ये सब लोग, ये पूरे परिवार वाले उन सबको बुला के ये सारे खाए जाए। हाँ चलो ठीक है, अगर ब्राह्मण को बुला के 5 ब्राह्मणों को बुला के भोज करवाया जाए तो ठीक है, लेकिन अन्य परिवार वालों को लोग बुला रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति खुशी मना रहा है। और जब 12 दिन तक वो व्यक्ति देखता है कि वो भटकता रहता है कि अरे बोले मैं तो जिनके लिए शोक कर रहा था, ये 11 दिन तक मेरे लिए रो रहे थे, मुझे भी पता चल गया ये सब लोग ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये तो खुशी मना रहे हैं। और जब व्यक्ति मर जाता है तो लोग तो क्या करते हैं, दारू पी के आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और आनंद से ग्रहण करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और उसमें ऐसा भी मैंने सुना है, मैंने देखा भी है
कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके अगले दिन या उसी रात को, शायद उतना एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति को मरने के बाद एक बकरे के बलि दी जाती है, उसमें मीट बनाया जाता था और सभी को खिलाया जाता था। सोचिए उसके नाम पर ऐसे घिनौने कार्य होते जा रहे हैं। तो ये सब शास्त्र के विरुद्ध है, ये सब सही नहीं है व्यक्ति के लिए। तो कम से कम व्यक्ति को ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति जो सोचता है कि परिवार वाले हैं, तो वो जो मरने के बाद देख लेना अपने आप कि कौन परिवार वाले कौन अपना है। इसीलिए तो बोलते हैं कि कोई संसार में अपना है ही नहीं है, सिर्फ भगवान के अलावा, गुरु के अलावा। यहाँ तक कि पति पत्नी भी होते हैं, वो शरीर तक संबंध होता है, उसके बाद कोई संबंध नहीं होता है। चाहे पुत्र का हो, चाहे पुत्री का हो, चाहे माँ का हो, चाहे पिता का हो, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, है ना। ये संबंध कहाँ तक होता है? शरीर तक सीमित रहता है। तो वास्तविक संबंध तो हमारा भगवान के साथ है। तो उसी संबंध के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। अगले बताते हैं, शरीर गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाती है। वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं, वो सांस भी कहाँ से आ रहा है? ऐसे जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो अगर सांस वो भी ले क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा नहीं है ना। आत्मा नहीं है तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। तो बोल रहे कि जो शक्ति है ना, तो शक्ति, जो सांस लेने की जो शक्ति है, वो कहाँ से आती है? वो आत्मा देती है। आत्मा कितना छोटा है लेकिन पूरे शरीर को चला रहा है। तो सोचिए, उसी प्रकार से हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर भी आत्मा चला रहा है। जैसे शरीर को बताया जाता है कि गाड़ी के समान बताया जाता है। प्रभुपाद कहीं बहुत जगह बताया है कि शरीर एक गाड़ी के समान बताया जाता है। गाड़ी के समान ये शरीर है, और जो ड्राइवर है वो आत्मा है। और अगर हम आत्मा है, और जो इसके अंदर पेट्रोल, जो डीजल जो अंदर डलता है, वो क्या है? वो भक्ति है। अगर गाड़ी को ड्राइवर भी है, गाड़ी भी है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो क्या गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। यदि उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है ना, गाड़ी भी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी फिर भी नहीं चल पाएगा। तो बोले सब होना चाहिए। उसी प्रकार से क्या हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है, शरीर है, आत्मा है, लेकिन हमारे अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी आगे बढ़ेगा, तभी भगवान के धाम जा पाएंगे। बोले नरक में जाने के लिए 1000 रास्ते हैं, लेकिन भगवान के धाम जाने का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। हजार रास्ते हैं, लेकिन 1000 रास्ते के नरक में जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। हजार रास्ते में होता है जाना, नरक में जाना यानी कि बहुत कठिन होता है। 1000 रास्ते होते हैं, उसमें भी कठिनाई होती है। जैसे कि नरक में जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है व्यक्ति को? कम से कम पशु को मारना पड़ता है, मांस खाना पड़ता है, फिर अन्य प्रकार के कार्य करना पड़ता है। ये नरक में जाने का मतलब कितना कठिन रास्ता है। लगता है कठिन नहीं है, लेकिन कठिन है। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए सिर्फ एकमात्र सरल रास्ता कौन सा है? पाप करने की आवश्यकता नहीं है, बलि देने की आवश्यकता नहीं, घर में बैठे बैठे भगवान के धाम जा सकते हैं। कैसे? वो रास्ता कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भगवान के धाम जाने का रास्ता। और बोल रहे हैं कि कोई कठिन भी नहीं है इसके अंदर। आंखें बंद करके दौड़ के जाओ, आपका लक्ष्य भगवान ही है। कहीं खोलोगे नहीं, आप सीधा अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम भी जाना। यहीं पे आगे बताएंगे। बोले किंतु वह निश्चय नहीं कर पाता कि शरीर का स्रोत आत्मा है। जो भी औषधि विज्ञान यह स्वीकार नहीं करता कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। अच्छा, आत्मा रहती कहाँ है? बोले भगवान बोल रहे कि आत्मा शरीर रूपी हृदय में, हृदय के पास रहती है, हृदय के अंदर रहती है। तो आत्मा का भी बताया जा रहा है स्थान कहाँ जाता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं हाथ में रहती है, या सिर में रहती है, या आँख में रहती है, नाक में रहती है, मुंह में रहती है, कान में रहती है। शरीर में कहाँ बताया जा रहा है?
इन स्थानों में कहीं नहीं रहती। शरीर में सिर्फ हृदय नामक देश है, या हृदय नामक जो हृदय है अपना, उस हृदय में आत्मा रहती है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इस विज्ञान का विवाद वर्णन किया है। भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला कि मनुष्य के लिए भगवत गीता बोला गया है ना, उपदेश विज्ञान दिया है, विज्ञान। और इस विज्ञान को देने वाले कौन है? भगवान ने तो दिया, लेकिन इस विज्ञान जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता का विज्ञान किसने दिया है ना? वेद व्यास जी ने भगवत गीता ने इस विज्ञान रूपित ग्रंथ दिया। और बोले कि भगवान ने तो बोले कि भगवान तो आते हैं उद्धार करने के लिए, विज्ञान दे दिया है। विज्ञान नामक ये भगवत गीता है जो दे दिया, हम तक पहुंचा दिया। अभी कई लोग होते हैं बोले कि यदि कोई इस विज्ञान को पढ़ के भगवान के धाम आ सकता है, लेकिन इसमें ये बोल रहे कई लोग, इसमें प्रश्न उठ सकता है कि हाँ चलो ठीक है, विज्ञान को हम पढ़ के भगवान के धाम आ जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि जो लोग अनपढ़ है वो क्या आ पाएंगे, इस विज्ञान को जान पाएंगे? तो फिर भगवान ने क्या किया, गुरु को भेज दिया। तो बोले गुरु को भेजने के बाद क्या, इस विज्ञान को आसानी से समझाने के लिए गुरु को भेजा। और गुरु उस जो मनुष्य अधम है, जो पढ़ना नहीं जानता, उस व्यक्ति का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। तो ये विज्ञान को समझाने के लिए गुरु भी साथ साथ प्रकट हो जाते हैं। और बता रहे अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः भरतवंशी युद्ध करो। बोल रहे कि इसमें भगवान कभी कभी देखो, इसमें अर्जुन को ये भी बताते जा रहे हैं कि आप सिर्फ युद्ध करो, है ना। ये शरीर तो मरता है ना, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा क्या है? आत्मा है, अमर है। आत्मा अमर है, भगवान भी अमर है। तो आत्मा वहीं से निकले तो आत्मा भी अमर है, उनको ना काटा जाता है न मारा जाता है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवन है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। बोल रहे जो शरीर है हमारा कभी भी नष्ट हो सकता है, हो सकता है अभी भी नष्ट हो जाए, हो सकता है 100 साल के बाद भी नष्ट हो जाता है, और कभी कभार तो व्यक्ति पैदा हो जाता है, तब होने के बाद नष्ट हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है, व्यक्ति पेट के अंदर ही वो व्यक्ति मर जाता है। तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बोल रहे भजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बोल रहे कि भगवान का भजन करना सरल बताया गया। भजन में भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र गाना है और साथ में क्या करना है, शरणागत हो जाना है। भगवत गीता के हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो लास्ट में बताया जाता है कि भगवान की शरणागति कैसे हो। मन मना भव मध्य भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बस सिंपल सा है। इसमें कुछ कठिन कार्य है? कोई कठिन कार्य नहीं। भगवान का भक्त बनना, भगवान के धाम जाना बहुत सरल है। पाप करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी लोग पाप करने में इतने हो गए हैं कि व्यक्ति रह ही नहीं सकता पाप करे बिना। इस प्रकार से बताया जा रहा है। इसे अंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, कोई इसकी संभावना भी नहीं है कि ये लास्ट समय बुढ़ापा तक बचेगा। जो बुढ़ापा हो जाता है व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे भगवान का नाम अब ले लेना चाहिए। अच्छा, बोल रहे हैं कि मृत्यु है वो क्या बताया जा रहा है, मृत्यु कब आती है, मृत्यु के लक्षण बताए। मृत्यु आती है तब क्या क्या होता है। तो बोल रहे हैं कि जब मृत्यु आती है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति चलना बंद हो जाता है उस व्यक्ति का, उसके बाद उस व्यक्ति का दिखना बंद हो जाता है, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, व्यक्ति देख नहीं पाता। चौथा लक्षण है, व्यक्ति सुन नहीं पाता है। और पांचवा जो लक्षण है, व्यक्ति क्या करेगा, खाना छोड़ देगा। उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति खाना छोड़ दिया तो क्या फिर पीना छोड़ देगा। पीना छोड़ दिया तब क्या होगा, सांस लेना बंद कर देगा, सांस छोड़ देगा। तो ये लक्षण होता है व्यक्ति के, कि व्यक्ति जैसे ही ये होता है, सांस लेना बंद करता है तो क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये बुढ़ापा का एक लक्षण है
किसी के घोड़े में दर्द हो रहा है, चला नहीं पा रहा था, समझ लेने का भाई साहब अब से आपको भक्ति तीव्र गति से करना है। दिखाई नहीं दे रहा तो समझ लेने का भक्ति तीव्र गति से करना है। जिसको सुनाई नहीं दे रहा उसको भी तीव्र गति से भक्ति करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो कब निपट जाओगे, कोई भरोसा नहीं है भैया। तो इसीलिए भक्ति करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बताए आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है ना। कई लोग बोलते हैं कि आत्मा को मेरे सामने आ जाता आत्मा को मार दूंगा, लेकिन आत्मा को देख पाना असंभव है, मारना तो छोड़ो, हम भी देख नहीं पा रहे इस प्रकार से। लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि आत्मा है तभी शरीर चल रहा है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है, अतः धार्मिक नियमों का पालन करता है। जो पूर्ण आत्मा सूक्ष्म अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है, और कर्मों के अनुसार अन्य अन्य लोकों में ले जाया जाता है। जैसे हमने नरकों में भी वर्णन किया है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार वो क्या करेंगे, नरकों में जाएगा, और उसी के अनुसार उन्हें वापिस जो कर्म किया है उसके अनुसार उन्हें शरीर मिलने वाला है। उदाहरण के लिए जिसने पशु की बलि दी है, बकरे की बलि दी है, या अन्य गाय भेंट इत्यादि की बलि दिया है, तो जो व्यक्ति जिनकी बलि दिया है तो व्यक्ति उसी के अनुसार वो व्यक्ति क्या करेगा, उसने वो कर्म किया है तो उस कर्म के अनुसार उसको उसी प्रकार का शरीर मिला जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है इस प्रकार से। आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर के बाहर निकल जाता है शरीर सड़ने लगता है। आत्मा जब तक शरीर में तब तक चल रहा है, लेकिन आत्मा जैसे बाहर निकल गया शरीर एक जगह गिर जाएगा, और गिरने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे शरीर सड़ने लगेगा। वो बढ़ेगा नहीं, कितना भी भोजन पिलाओ, कितना भी पानी खिलाओ, लेकिन जाएगा ही नहीं अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर चेतना नहीं है। चेतना आती कहाँ से, आत्मा से आती है, और आत्मा ही नहीं तो चेतना आएगी कहाँ। तो क्या बोले, आत्मा जब निकल जाता है तो शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है, उसको ज़्यादा देर के लिए रखा नहीं जाता है। इस प्रकार से ये बताया जा रहा है। अगले में बताया कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। आत्मा होता है वो शरीर में सबके भीतर तो होता है, लेकिन आत्मा किसी को मारता नहीं है और नहीं मरता है। कोई व्यक्ति होता है मर जाता है तो ये सोचता अगर उसकी आत्मा यही भटक रही होगी और कहीं मेरे शरीर के अंदर घुस गई और मुझे मार देगी, तो व्यक्ति इस प्रकार से विचार कर सकता है। लेकिन इसमें बोल रहे कि आत्मा किसी को मारता नहीं है। आत्मा शरीर ढूंढता है लेकिन आत्मा मारता नहीं है। लेकिन शरीर तब ढूंढेगा जब वो भूत बनता है, और हमने बताया कि भूत कैसे बनते हैं। हमने नरकों का वर्णन किया तो उसमें भी आया है। हम कोशिश करेंगे आगे भी हम बताएंगे कि भूत कैसे बनते हैं, चर्चा करेंगे तो इस क्लास में या फिर इसके अगले क्लास में। और बताए जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का आत्मा मरा नहीं है। जब व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो ये सोचता है कि मैंने उसको मार दिया, लेकिन मरा कौन है, मरा तो शरीर है, आत्मा थोड़ी मरता है। हमने जैसे पिक्चरों में देखा है कि व्यक्ति तलवार लेके उस आत्मा रहता है उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन तलवार आर पार निकल जाता है, लेकिन आत्मा को कुछ होता नहीं। ये सब टीवी में होता है, आत्मा को देख पाना तो असंभव है ना। तो इस प्रकार से बोला आत्मा को मारा नहीं जा सकता। और बताए जीवात्मा अवैध है, इसका अर्थ है यह है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिक हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी किसी पागल वंश नहीं। बताया जा रहा है कि लोग जो पशु वध करते थे वो कान का खोल कर सुन लीजिए। जो पशु को वध करते हैं तो वो क्या करते हैं, जीवा के टेस्ट के लिए करते हैं। तो बोले कि जो ऐसे जो लोग पशु को वध करते हैं उनकी बुद्धि
खराब हो चुकी है और वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है, और उनका मांस खाने के लिए कहा जा रहा है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो लोग मांस खाते हैं उसको कम से कम कितना 64 या 2-2.5 महीने उसको पचाने में लगता है, शरीर में रहता है व्यक्ति, तब तक व्यक्ति का शरीर अशुद्ध माना जाता है। सोचिए, इसमें एक मैं सुना था कि जब व्यक्ति मर जाता है उस व्यक्ति को शमशान घाट में ले जाया जाता है। शमशान घाट में ले जाने के बाद व्यक्ति को जलाया जाता है। जलाने के बाद उस व्यक्ति को सीधे घर में प्रवेश नहीं कराया जाता। उसको क्या करता है, व्यक्ति सीधा जाता है और क्या करता है, सबसे पहले स्नान करता है, और स्नान करने के बाद वह व्यक्ति क्या करेगा, फिर घर में प्रवेश करता है। सोचिए, उस मुर्दे को देखने मात्र से और छूने मात्र से हमारा शरीर अपवित्र हो गया है ना। अगर वही मांस अगर हम खाएंगे तो हमारा शरीर तो चलता फिरता शमशान घाट माना जाएगा, है ना, क्योंकि हमने तो मांस खा लिया है ना। हमारे अभी तो है मांस शरीर के अंदर, है ना। वो मांस खाए तो क्या, मांस है तो हमारा शरीर भी अपवित्र रहता है। छूने मात्र से इतना पवित्र हो जाता तो सोचिए खाने के बाद क्या होगा। तो इसीलिए मांस खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। कई लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारा तो भाई साहब हमारा जाति में ही है, इसको धंधा करेंगे तभी ये हो पाएगा। ये धंधा बनाए कौन? बोले जातिवाद में आप लोग ही बनाए यहाँ पे आके। भगवान ने तो सभी को भेजा था मनुष्य रूप में। चलो ठीक है, अलग अलग, चलो ठीक है, कुल में जन्म मिल गया, बात अलग है। लेकिन अभी तो ये सब नहीं है ना, अभी तो ये सब धंधा वगैरह है। लेकिन हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को ये सब करना नहीं चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में मना किया जाता है कि जो भी ऐसा कार्य करता है वो निंदनीय बताया जाता है, या स्पष्ट बताया कि निंदनीय है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे दंड मिलना अवश्य चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कि कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, है ना। जो कोर्ट के अंदर जाते हैं तो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है तो उसको जज साहब क्या बोलेंगे, अरे चलो ठीक है, उसको फांसी दे दो, क्योंकि इसने मर्डर किया है, किसी जीव की हत्या किया है, किसी व्यक्ति का मर्डर किया है। क्या जो व्यक्ति जिस मनुष्य को मारा है, जिसका मर्डर किया है, उसके अंदर भी आत्मा है, और जो पशु को मार रहे उनके अंदर भी आत्मा है। जो ऑर्डर करने वाले होते हैं, जो जज साहब होते हैं, वो ये तो कह देते हैं कि चलो ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति का मर्डर किया, इसलिए इसको फांसी का सज़ा सुनाया जाना चाहिए। लेकिन कई जज ऐसे होते हैं जो कि ऐसे धर्म की गद्दी पे बैठे हैं, है ना, धर्म के सिंहासन पे बैठे हैं, और क्या है कि उसको तो फांसी दे दिया, उसको तो ये सुना दिया कि चलो ठीक है, आपको फांसी दिया जाएगा, आपने किसी का मर्डर किया है। तो आप जो लोग बाहर से मांस ला के खा रहे हो, है ना, क्या उसका मर्डर नहीं हुआ होगा? क्या उसका भी मर्डर हुआ था? क्या फांसी तो आपको भी मिलना चाहिए। कई लोग धर्म के आड़ में ऐसे कर रहे हैं, जो अपने आप को धार्मिक बताते हैं, जो बोलते हैं कि जो जज होते हैं इनको ये कहा जाता है कि अरे आप तो भगवान हैं, आप निर्णय सुना रहे हैं, भगवान के समान माना जाता है, आप धर्म की गद्दी पे बैठे धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आप ही घर पे जाके अधर्म के कार्य कर रहे हैं, मांस पका रहे साथ में सभी को खा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति को पहले किसी को मांस खाना भी होता तो व्यक्ति क्या करता है, गांव से बाहर जाके, और जहाँ पे कोई नहीं रहता, वो व्यक्ति वहाँ पे जाके मांस खाता था, और मांस खाता था तो वही सोचता था कि अरे मैं घर के अंदर बनाऊँगा तो स्मेल आएगा तो बाहर जाएगा, खुशबू आएगा तो बाहर, खुशबू नहीं कह सकते, स्मेल, बदबू आएगा तो बाहर जाएंगे तो लोग सोचेंगे अरे यार ये आज तो इसके घर पे बनाया है, अच्छा मटन बन रहा है। तो वो व्यक्ति बोलेंगे यार कैसे व्यक्ति हैं। इस प्रकार से व्यक्ति पहले सोचते थे बदनामी होगा, लेकिन आज तो ये सब छोड़ो, बदनामी की तो छोड़ो, व्यक्ति इतना बेशर्म हो चुका है कि खुद तो खा ही रहा है, अन्य परिवार वालों को भी बुला रहा है कि आप भी खाओ और हम भी खाते हैं। इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो विशेष करके उन व्यक्ति को ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो लोग मांस खा रहे हैं, जो बड़े ऐसे कहा जाता है कि जो बकरा बेचा है उसको भी पाप लगेगा, जो काट रहा है उसको भी पाप लगेगा, और जो देख रहा है उन्हें भी वो पाप लगेगा, और जो लेके आ रहा है उसे भी पाप लगता है उसी के बराबर, मारने के बराबर, और जो पका रहा है उसको भी वही पाप लगता है, और जो खा रहा है, जो अन्य को खिला रहा है
और जो परोस रहा है उनको भी एक समान दंड मिला जाएगा। क्यों वो भाग ले रहे हैं भाई साहब उसके अंदर? शास्त्र में इन सब के बारे में मना किया जाता है। जो भी लोग ये कार्य करते हैं वो कान खोलकर सुन लीजिए कि उनके लिए भी है। आगे बताया जाता है, आत्मा के लिए